हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएचसीटी 2025 रैपिड रिवीजन सीरीज। जहां पर मैं फिजिक्स के सारे चैप्टर्स रिवाइज कर रहा हूं। 80% ऑफ द सिलेबस यानी कि क्लास 12th का सिलेबस पूरा हो चुका है। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखा है, कोई चैप्टर आपने रिवाइज नहीं किया, तो आप चैनल पे जाके देख लो। जो 20% वेटेज होता है 11th के कुछ चैप्टर्स होते हैं उसमें, उसको भी हम फटाफट से यहाँ पे खत्म कर देंगे। 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है एक्चुअली में आपके बुक का थर्ड, लेकिन 11th में जो पहला चैप्टर जहां से क्वेश्चंस आना शुरू होते हैं सीईटी में, वो है मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो मोशन इन अ प्लेन ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ज्यादा थियोरी कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं। मैंने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज को यहाँ पे लिस्ट कर दिया है, ये आप पढ़ लो और उसके बाद इस चैप्टर के आप डायरेक्टली पीवाईक्यूज पे जा सकते हो, एमसीक्यूज पे जा सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, और अगर अभी तक आपने रिविजन नोट्स या क्विक फॉर्मुला शीट नहीं बनाया तो यही परफेक्ट वीडियो है, इसको एज इट इज उतार लो अपने बुक में, बहुत काम आएगा आपको एग्जाम के दिन पे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम काइनेमेटिक के फॉर्मूले से। ठीक है, उसमें दो चीजें आती है, स्पीड वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन भी आ जाता है उसमें, एवरेज इंस्टेंटेनियस, तो वो भी देख लेते हैं। जो स्पीड है एक्चुअली वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट बिकम्स योर x बाय टी। कंफ्यूज मत होना, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, यानी कि आपने जितना भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर किया है एक टाइम टी में, अगर मैं उस डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दूं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो वो dx बाय dt हो जाता है। ठीक है, जो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड बनता है। वेलोसिटी पे आ जाए तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, अपॉन टाइम इंटरवल विच बिकम्स डेल्टा एक्स बार अपॉन डेल्टा टी। एक्सेलरेशन इज dv बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन में क्या आएगा, v2 माइनस v1 बार। ठीक है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो दैट बिकम्स डेल्टा v बाय डेल्टा टी। अभी इसी डेल्टा v बाय डेल्टा टी में अगर आप डेल्टा टी को ऑलमोस्ट जीरो अप्रोचिंग कर दो, तो वो बन जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसको आप डायरेक्ट dv बाय dt भी लिख सकते हो, जो यहाँ पे मैंने लिखा। ठीक है, काइनेमेटिक जो इक्वेशन होता है वो तीन आपने सुना ही होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एक और याद कर लो, एस इज वी प्लस यू बाय टू इंटू टी। ये चारों काइनेमेटिक इक्वेशन है लीनियर मोशन के, आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो जब वी ए बी लिखते हो, वी ए बी को हम कैसे पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, इसको हम बोलते हैं वी ए बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी, सॉरी, नॉट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये वो होता क्या है, वी ए माइनस वी बी, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब प्रोजेक्टाइल में जब आप वेलोसिटी करते हो, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल कैसा दिखता है आपका, मान लो ये प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू है। ठीक है, आपने एक एंगल थीटा पे फेंका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स यू कॉस थीटा, जहाँ थीटा वही कॉस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा। सिंपल बात है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा, वर्टिकल में क्या हो जाएगा, u sin थीटा। दिस इज अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, स्पीड क्या है, u cos थीटा, ग्रेविटी लगेगी नहीं, कुछ अपोजिंग है नहीं, तो u cos थीटा इंटू टी, सिंपल क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जब आप वर्टिकल डिस्टेंस करोगे तो u sin थीटा इंटू टी नहीं लिख सकते, क्योंकि ग्रेविटी अपोज कर रहा है, तो u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। किस हाइट तक मैक्सिमम जाएगा, वो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। अभी ये जो हाइट है दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। इस हाइट मतलब जाके हाइट में आने का मतलब पूरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो होता है टू यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो यहाँ पे u के ऊपर स्क्वायर है, वो स्क्वायर यहाँ पे नीचे आके 2u बन जाता है, और स्क्वायर आप नीचे ले रहे हो तो यहाँ पे भी स्क्वायर चला जाता है, आप ऐसे याद कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो 2u sin थीटा बाई जी, और ये जो 2u sin थीटा बाई जी है, ये बना है टाइम ऑफ असेंट
प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, तो इसका हाफ कर दो u sin थीटा बाई जी, क्या हो जाएगा टाइम ऑफ असेंट विच इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है मतलब मैक्सिमम कितना हॉरिजॉन्टली जाएगा u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और जो मैक्सिमम होता है दैट इज u स्क्वायर बाई जी। मैक्सिमम कब होगा जब थीटा होगा 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि थीटा 45 में साइन टू थीटा साइन 90 वैल्यू 1 ले लेता है जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और आर मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी। टाइम पीरियड क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 2 पाई आर बाय वी। एंगुलर स्पीड v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख लो या ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर लिख लो, एक ही बात है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होता है, यहाँ पे वेक्टर लगा है, वेक्टर में जो माइनस होता है ना वो डायरेक्शन को बताता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में माइनस लिखने का ये मतलब है कि रेडियल वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये याद रखना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियल डायरेक्शन के अपोजिट में लगता है। रेडियल क्या होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। ए जो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, ए है ही, एफ इज एम इंटू ए, तो एफ हो जाएगा एफ सी पी ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा वी भी बोल सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी, या उसको आप बोल सकते हो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्स बाय जी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज थे जो आपको मोशन इन अ प्लेन में पता होने चाहिए। ये सिंपल ही चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते भी नहीं है। इसको नोट डाउन कर लो एक पेज में, ठीक है, डायरेक्टली पीवाईक्यूज एमसीक्यूज में चले जाओ। फटाफट मैं ये सारे चैप्टर्स खत्म कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा और हम क्या कर रहे हैं रिविजन कर रहे हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स को भी दिखाओ यार, रेकमेंड करो, सब्सक्राइब करवाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ाई करना नहीं भूलना है, ठीक है। थैंक यू।